हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज हम कल का श्लोक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च त्रिरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। तो समझ नहीं आया? अनिल प्रभु हैं, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे थे 4 प्रकार के दुष्ट लोग जो भगवान की शरण में नहीं आती। पहला है मूढ़ा। तो आज मूढ़ा के बारे में जानेंगे। मूढ़ा मतलब मूर्ख, मूर्ख मतलब गधा, मतलब कि व्यर्थ के कामों में पूरा समय गवा देगा, जो कि क्षणिक वस्तु है, जो कि चली जाएंगी, और भगवान की भक्ति में बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेगा, तो मूर्ख ही माना जाएगा ना। जिसके लिए जीवन दिया गया है, मान लो कि अगर ठंडा दिमाग करके आंखें बंद करके सोचो, सुबह जगना, उठना, जॉब पे जाना, आना, करना, बस यही तो कर रहे हैं ना। तो इसी के लिए जिंदगी दी है भगवान ने, मतलब इसी के लिए आंखें हैं, इसी के लिए हाथ है, सिर्फ ये करने के लिए क्यों दिया? मतलब ऐसी क्या आपत्ति पड़ रही थी भगवान को जो ये सब करने के लिए भेज दिया? मैं सोच के देखो ना, जरा मनन करो इस चीज पे। क्या जरूरत पड़ रही थी भगवान को कि तुम जाके ये करना, बस रिपीट रिपीट रिपीट? ये नहीं, इसलिए जीवन नहीं मिला। जीवन तो इसलिए मिला है कि ताकि ये मेरे पास आ सके, और वो हम भूल गए। वरना सब लोग जो कर रहे हैं देख के हम भी कर रहे हैं वैसे। लेकिन ये संसार क्यों चल रहा है, क्यों भगवान ने ये संसार बनाया, और क्यों हम जी रहे हैं? जी क्यों रहे हैं? वहां पे खाने के लिए जी रहे हैं राजा। जरूरत का ऐसे सिर्फ भगवान मार देना, क्यों क्यों ये काम हम करवा रहा है हमसे सारा कुछ? तो इसीलिए मूढ़ा मतलब मूर्ख, गधे की तरह बताए जा रहे हैं कि जो भगवान की तरफ बिल्कुल प्रयास नहीं करते और उससे इतर दुनिया भर के प्रयास करेंगे, दुनिया भर की मेहनत भी करेंगे। मेहनत बहुत कर लेंगे, 8-8 घंटे, 16-16 घंटे सेवा करेंगे। किसकी? फैमिली की, अपने इंद्र तृप्ति के लिए सेवा करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, भगवान के लिए बिल्कुल भी भगवान की सेवा नहीं करेंगे। तो ये दुष्कृतिवान होते हैं, बहुत दुष्ट लोग होते हैं। पहले हम एक बार इस श्लोक उच्चारण करते हैं और फिर परपट पे जाते हैं सीधा, ठीक है। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव मिश्रिता। ये तो इजी है, पता ही है, ठीक है। ठीक है, तात्पर्य। 100 रुपए का बोर्ड लगाना पड़ेगा है। तात्पर्य देखो, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य ऐसा भले ही लंबा लिखा है, बट ऐसा लिखा है कि कोई पढ़ने से समझ में आ जाएगा। कुछ समझाना भी नहीं है ज्यादा, पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। भगवत गीता में यह कहा गया है कि
श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। पीछे श्लोक बताया था ना कि भगवान की शरण में जो आ जाएगा वो जो प्रकृति के नियम है यानी जो माया उसको लांघ जाएगा, क्योंकि उसके लिए माया क्या हो जाएगा, एक बछड़े के खुर के समान हो जाएगी। तो खुर को नाकने में क्या किसी को ताकत लगानी पड़ेगी ज्यादा? ऐसा लगा खुर भी नहीं नाक पा रहे हैं तो चलते चलते ही नाक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? ये प्रश्न उठेगा ना। आपने बोला कि भगवान के शरण में आने से सब कुछ पार कर जाएगा वो, तो फिर क्यों नहीं आ रहे लोग? क्योंकि हम देख रहे हैं कि माया दुख दे रही है, माया पिटाई कर रही है, तो फिर तो आना चाहिए ना। बड़े बड़े जननेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो भी कोई खोज कर रहा है, जो भी शासन चला रहा है, किस लिए खोज की जा रही है? जो भी आगे खोज करी जा रही है कि हमें सुख सुविधा ज्यादा मिल जाए, संतुष्ट रहें, और मतलब कि कोई परेशानी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए तो सब खोजें करी जा रही हैं। मोबाइल की खोज क्यों करी गई थी? आसानी होता कि ना, आसानी हो, तुरंत न्यूज पहुंच जाए। मतलब जो कुछ भी आविष्कार किया जा रहा है, जो कुछ भी ढूंढा जा रहा है, वो इसलिए ढूंढा जा रहा है कि ताकि हम संतुष्ट हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, सही से रहने लगे, सब कुछ सही हो जाए। लेकिन होता उल्टा है, समस्या और पैदा हो जाती है। मोबाइल निकाला, एक समस्या और पैदा हो गई, कार निकाली, एक समस्या और पैदा हो गई। ठीक है, तो जो भी कुछ ये हल ढूंढते हैं और एक समस्या बढ़ जाती, जन्म दे देती है एक समस्या। तो यहाँ पे समस्या कभी हल हो ही नहीं सकती। ठीक है, खोज करते हैं, किंतु यदि वह वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि सब लोग चाहते हैं ना, शांति सुख चाहते हैं, और सब सुख शांति मिलेगी भगवान चरणों में, और भगवान ने बता दिया कैसे मिलेगी। तो ये ना करके बाकी खोजें क्यों कर रहे हैं लोग? जब रास्ता बता दिया ना कि भगवान की शरण में चले जाओ, सीधे सीधा सब मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वहां ना जाके खोज कर रहे हैं। तो क्यों? प्रश्न उठ रहा है ना, एक तरह से पूरा प्रश्न बना रहे हैं, क्यों? तो सरल विधि क्यों नहीं अपनाते? तो गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक यथा विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, आसिफ, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। अब देखो, शरण लेते हैं, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई बोले कि किसी ने भगवान को देखा नहीं है, या हमें क्या पता भगवान की, मतलब भगवान की शरण लेके कौन गया है पार, कौन हो गया है। तो हमें पढ़ना चाहिए कि जो महान महान दार्शनिक लोग हैं और जो महापुरुष हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, कपिल मुनि हैं, सनत कुमार हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, रमणाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं। ठीक है, ये तो अभी के 5 साल पहले के मध्वाचार्य हैं ये सब। तो ये सब क्या बता रहे हैं? भागवतम में, महापुराण में, गीता में क्या बता रहे हैं? ब्रह्मा क्या बता रहे हैं? कृष्ण भगवान है। शिव क्या बता रहे हैं? कृष्ण भगवान है। सब लोग कृष्ण भगवान ही तो बता रहे हैं ना, कोई अलग तो बोल नहीं रहे हैं। तो जब ये स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण भगवान बता रहे हैं, फिर भी भौतिक लाभ के लिए ये परमेश्वर की योजना या उनको पथ को स्वीकार फिर भी नहीं करते, जबकि बता रहे हैं, सब चला आ रहा है स्वीकार करो तो तुम्हें सारी जो दुख मतलब जो भी दुख है उन सबका निराकरण हो जाएगा, फिर भी नहीं मानते। तो यहाँ पे बता रहे, देखो एक प्रश्न आता है कि इसमें कौन से भौतिक लाभ के लिए वो भगवान की योजना को स्वीकार नहीं करते? तो वैसे भगवान की योजना है क्या? और कैसे? अब हर कोई तो भक्तों को पसंद नहीं कर रहा है ना, लेकिन वो भगवान की योजना को नहीं मानते। एक्चुअली भगवान की योजना को इसलिए नहीं मानते कि भगवान की योजना को मानेंगे तो भगवान के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, और हम भगवान के नियम के अनुसार चलना नहीं चाहते। हम अपने आप को केंद्र में रख के अपने आप को लीडर बना के चलना चाहते हैं। पूरे घर का लीडर जो होगा ना वो, हाँ, अगर किसी कोई और लीडर बन रहा चाह रहा होगा तो उसे क्या लगेगा, अरे ये कैसे लीडर, अब तो सब इसकी सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। तो हर व्यक्ति खुद लीडर बनना चाहता है और चाहता है कि कुछ नई चीज दूं मैं, क्योंकि इस दुनिया में लोग क्या चाहते हैं, नई चीज। जो कुछ भी नई चीज आएगी ना वो तुरंत जाएंगे वहां पे,
नई चीज के बारे में कुछ भी बताया तुरंत भागेंगे, मतलब नई चीज मतलब कुछ नया कुछ नया कुछ नया। हम भी तो चाहते हैं ना फोन में कुछ फीचर्स नए आ जाए, अपडेट आ जाए, ठीक है, हर चीज नई अपडेट आ भी रहे हैं। क्यों अपडेट आ रहे हैं? क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं नया दो नया दो, कुछ पुराने से थक गए ना, नया दो। हाँ, और लेकिन भगवत गीता तो वही है, उसमें तो कुछ नया है नहीं, तो जैसी लिखी वैसी है, लेकिन नवीनतम है ये लोग वो समझते नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की योजना को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो अपने को लीडर के रूप में प्रस्तुत करने के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ नया बताना चाहते हैं। अब भगवान तो नया बताने, भगवान तो ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा बता रहे हैं कृष्ण भगवान है, नया बता नहीं रहे, वो कुछ ना कुछ नया बताना चाहते हैं। तो वक्त भागवत भागवत में रखा गया है, ये बता रहे हैं विष्णु कृष्ण है भगवान है। तो ये लोग कुछ नया स्थापित करना चाहते हैं और कलयुग में रीति ऐसी हो गई कि कुछ नया होना चाहिए, बिना नए मन नहीं लगता। कुछ सब्जी बना रहे था, कुछ अलग स्टाइल से बनाओ, कुछ नया। वही रोज रोज अगर वही एक चीज भी रोज रोज दो ना तो उसमें भी थक जाएंगे, अरे कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो भगवान की योजना को स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ नया, अपने आप को लीडर समझते हैं, लीडर की भावना रहती है। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अपनी सांसारिक योजना बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना देते हैं। तो यहाँ पे गोपाल जी बोल रहे हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ अपनी सांसारिक योजना बनाएंगे कि मैं इससे कुछ अच्छा कर लूंगा, लेकिन वही योजना से वो और गिर जाते हैं और गिर जाते हैं और दुख का निर्माण कर लेते हैं, और मतलब धीरे धीरे ये जटिल बन जाता है, और मतलब जो भी वो समाधान करते हैं प्रयास करते हैं और उन्हीं प्रयास की स्थिति को और जटिल बना देते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल बता रहे थे, जैसे कि बोतल होती है, बोतल का ढक्कन साइंटिस्ट को खोलना तो आता है पर लगाना नहीं आता। खोलना मतलब चीजें तो निकाल देंगे, निकाल देंगे, लेकिन उस चीज के संग जो एक समस्या पैदा ले लेगी उसका हल नहीं है उनके पास। फिर उस समस्या को कम करने के लिए एक समस्या और पैदा हो जाएगी। तो इस तरीके समस्या समस्या आती जा रही है। जैसे कि एग्जांपल, कार क्यों बनाई गई थी पता है किसी को? जिसने लेक्चर सुना होगा उसको पता होगा कार क्यों। पेट के लिए कहाँ कहाँ पढ़ा, कहाँ पढ़ा था? पढ़ा नहीं है। अच्छा, अपने मन से नहीं होगा, शास्त्र के हिसाब से होता। शास्त्र के हिसाब मतलब यह है कि किस लिए बनाई गई थी एक्चुअली। तो कार भगवान के मंदिर जाने के लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो लंदन शहर था तो वहां पे लोग ना आयात मतलब करते थे घोड़ों से। एक्चुअली ये शास्त्र नहीं, मतलब कि किस लिए बनाई गई, मतलब वैज्ञानिक कार क्यों बनाई, कुछ तो समस्या ही होगी ना कि चलो कार बनाते हैं तो समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन कार बनाने से समस्या और एक पैदा हो गई, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो जो घोड़े होते थे तो उससे जाते थे, और घोड़े की रफ्तार होती थी उस टाइम पे, मतलब वहां पे कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे। तो कह रहे यार घोड़े ना रास्ते रास्ते मल त्याग देते हैं, और घोड़े मान लो जिस तरह से गाड़ी दुनिया भर में दिख रही ना ऐसे घोड़े, अब घोड़े मल त्यागेंगे तो पूरी रोड तो गंदी रहेगी यार, रोड गंदी जाती है यार, बदबू आती है, रोड गंदी जाती है, तो कुछ करो। तो कार बनाते हैं, घोड़ों को हटाओ कार दौड़ाएंगे। अब कार तो बना दी, अब कार के संग समस्या क्या है? एक तो यह है कि घोड़े तो चलो मल ही त्याग रहे थे, मल को चले जाके इकट्ठा कर दोगे, लेकिन गाड़ियां तो पॉल्यूशन त्याग रही हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो पॉल्यूशन तो तुम इकट्ठा भी नहीं कर सकते, वो तो प्रकृति में फैल रहा है। एक ये, दूसरा ये कि ट्रैफिक इतना हो गया कि कार बनाने के बाद भी रफ्तार क्या रही, वही 1 घंटे में 10 किलोमीटर, घोड़े में भी थी इसमें भी थी, क्योंकि ट्रैफिक लग गया ना, पी करते जा रहे हैं। और दूसरा एक्सीडेंट बढ़ गए, हजारों लोग रोज मर रहे हैं एक्सीडेंट से। अब घोड़ों से मर रहा था कोई? जब कोई बोले कि बैलगाड़ियों से मर रहा हो, कभी कभार कोई मर गया तो मर गया, ये तो बहुत कम। गाड़ियों से डेली 1000 मर रहे हैं, अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 1000 की जनसंख्या तो आराम से होगी एक्सीडेंट की, ठीक है। तो क्या किया, अच्छा करना चाह रहे थे ना कि क्या समस्या को हल, लेकिन क्या कर दिया, समस्या और बढ़ गई। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये संसारिक योजनाएं बनाते रहते हैं, हम कैसे अच्छा कर लें, ये कर लें वो कर लें, इस तरीके से। जैसे फोन बनाया, फोन बनाने से क्या लॉस हुआ, तो आज एग्जाम्पल दे रहे थे कथा में, फोन वन से हुआ। अब घर में लोग हैं चार, तो क्या होता है, पापा आए, पापा गुड मॉर्निंग, और लग गया टिक 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 फोन में, ठीक है, पापा गुड नाइट, बस इतनी बात रह गई है, बाकी सब फोन में लगे, ठीक है। पापा अपने फोन में लगे यूट्यूब पे, लड़का अपने लगा है गेम में, और लड़की लगी है इंस्टाग्राम में, और माँ लगी है फेसबुक पे, बस ये लगा है, एक दूसरे का आदान प्रदान खत्म। यही तो हो रहा है ना फोन आने से। अब फोन नहीं होता था तो बात कर रहे हैं ना, फिर तो समय, मान लो अगर किसी के पास कीबोर्ड कीपैड का फोन है तो वो क्या करेगा, फोन आएगा तो उठा लेगा, नहीं आएगा तो रख देगा, कुछ छेड़ेगा नहीं। लेकिन टच फोन होने से क्या है, दिन भर ही छेड़ रहे हैं, तो कितना समय खराब हो जाता है। मान लो भक्ति के प्रचार के लिए छेड़ सकते हैं, पर वैसे भी कितना छेड़ते हैं। फेसबुक की और यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की शॉर्ट
शॉर्ट चला है ना जो 1 मिनट का, वो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। वो कब तुम्हारा टाइम कितना खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसके बाद देखना ही नहीं चाहिए। भले ही भक्ति की चीज हो तब भी नहीं देखो उसे, क्योंकि वो भक्ति की आ रही फिर दूसरी कोई और आ जाएगी, और उसमें डालते कैसे हंसी वाली कोई ऐसी, मतलब एकदम एकदम देखोगे ही पूरी, मतलब क्या होने वाला है, तो बहुत बेकार है, उसको देखनी नहीं चाहिए। ठीक है, जटिल बना लेते हैं, समझ जटिल बना ले, समझ में आ गया। तो हम भगवान से विमुख हैं, इसलिए प्रकृति में दंड दे रही है। मान लो कि अगर हम भगवान के उन्मुख हो जाएंगे ना तो प्रकृति दंड नहीं देगी। प्रकृति दंड क्यों दे रही है? क्योंकि हम भगवान से विद्रोह कर रखा है ना। भगवान किसकी सेविका है, मतलब माया किसकी सेविका है, भगवान की, तो इसलिए वो पिटाई करती है हमारी, दे डंडा ऐसे करके। जैसे बता रहे थे प्रभु जी कि 1 मिनट आ गए, तो माया मुझे 3 क्लेशों द्वारा हमें सता रही है, और ये जो हम जो भी प्रयास कर रहे हैं इसमें बता रहे हैं ये व्यर्थ के प्रयास हैं, क्योंकि ये प्रयास कभी पूरे होने वाले नहीं। जो प्रयास करेंगे वो प्रयास तो हो जाएगा, लेकिन उस प्रयास से एक नई समस्या पैदा हो जाएगी। जैसे कि हर 5 साल बाद एक मनगणना बैठती ना कि हम ये करेंगे, साल ये करेंगे, या मान लीजिए कोई नेता बनता है तो क्या बोलता है, हम ये देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, ये सब देंगे, करता है ना, सब सुखी रहेंगे। होता है कोई सुखी? या आज तक हो ही नहीं पाएगा सुखी। तो क्यों? भगवान से विमुख है, इसलिए माया कर रही है। ठीक है, चूंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों को अवैध योजना को प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों को ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। ध्वस्त का एग्जांपल बता रहे थे कोरोना से। कोरोना जब आ रहा था, पता चल गया था विदेश में आ गया, तो कितनी कुछ वो करी ना योजना, ऐसे करके रोक लेंगे, किसी को आने नहीं देंगे, मशीन लगा देंगे, ये लगा देंगे। रोक पाया? कितने मर गए? रोक पाए? और ये तो कुछ नहीं है, प्रकृति ऐसा मत सोच रहे कि प्रकृति के पास एक यही बॉम्ब था कोरोना। प्रकृति के पास एक से एक चीज है दंड देने के लिए, एक से एक चीज है। बताते हैं कि एक कौन सा शहर था, आउट ऑफ कंट्री था, तो वहां पे कुछ लोग, पूरा एक समाज था पूरा, तो वहां पे ज्वालामुखी फटी, और पूरा पूरा समाज पूरा उसी में समा गया, खत्म, फिनिश, 1 सेकंड में एकदम खत्म। तो प्रकृति किस तरह से एकदम अटैक कर देगी पता भी नहीं चलेगा। कोरोना तो कुछ नहीं है, कोरोना तो एक मामूली से समझ लो, वो तो ऐसे ऐसे दंड दे सकती है, हम सोच नहीं सकते, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पूरा भारत बंद करवा दिया, पूरा वर्ल्ड बंद करवा दिया प्रकृति ने, बता भूकंप आ जाएगा। तो इसीलिए भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, ताकि प्रकृति दंड नहीं देगी। क्योंकि जो भगवान की शरण करते हैं प्रकृति से दंड क्यों देगी? तुम उसके स्वामी के शरण में हो, कैसे दे देगी जन्म? बताओ, दे सकती है? नहीं दे सकती ना। तो यही बताते हैं। ओके, नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ दुष्कृतिम कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, बुद्धि की आवश्यकता तो होती है। तो बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो बुद्धि तो बता रहे हैं, चाहे तुम मटेरियल नॉलेज हो चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज हो, बुद्धि तो दोनों में चाहिए ना, तभी कुछ बना पाओ ना, आविष्कार कर पाओ कुछ अच्छा। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है, इसलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। मान लो वो बुद्धि तो है, कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दिशा उल्टी उनकी। जैसे कि हिरण्याश और हिरण्यकश्यपु, ये दोनों बुद्धिमान भी थे, शक्तिशाली भी थे, बलशाली भी थे, पर दोनों की दिशा एक ही थी, विष्णु को मारना। बस यहीं पे खत्म। जैसे रावण बहुत बुद्धिमान था, सीढ़ी बना रहा था स्वर्ग जाने के लिए, लेकिन दिशा उल्टी थी, राम से विद्रोह कर लिया, तो राम का तो मारा गया। तो ये लोग, बुद्धि तो है इन लोगों के पास, कर भी रहे हैं, लेकिन कृष्ण से उल्टा है सारा, मतलब दिशा उल्टी है करने की, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होता, दिशा उल्टा करने की होती है। जैसे बता रहे हैं यहाँ पे, इसी प्रकार नास्तिक लोग जैसे बिल्डिंग, कंप्यूटर बनाते हैं, योजना बनाते हैं, पर एक भी वस्तु कृष्ण की कीर्ति के लिए नहीं होती। इसी कारण से प्रकृति के द्वारा हमें दंड दिया जा रहा है, और हम महसूस नहीं कर पाते। बहुत गर्मी, कभी देखो ना बहुत गर्मी होती है, हम सोचते हैं गर्मी पड़ती है, लेकिन पता है ना, प्रकृति दंड दे रही है। गर्मी होती ठीक, गर्मी कम भी तो हो सकती थी, मान लो बारिश हो जाती तो गर्मी नहीं रहती ना, लेकिन नहीं हो रही, भूखा पड़ रहा है एकदम कर, तो प्रकृति दंडी तो दे रही है, ये तरीके से बार बार बता रही है। जैसे कि तो ये क्लास में बता रहे थे कि अगर भगवान अपनी दोनों आंखें बंद कर लें, मतलब चंद्रमा सूरज को बंद कर लें, तो यहाँ क्या रहेगा जगत में? अंधकार। और अभी तो तुम्हें लगता है ना अंधकार कैसे होगा? अभी अभी रात को अंधकार तो नहीं है, दिख रहा है। सूरज ना होने से लाइट खत्म, लाइट नहीं होगी ना। चंद्रमा होने से रात का उजाला खत्म, तो अंधकार नहीं हो तो क्या होगा? एकदम अंधकार होगा, ऐसा अंधकार होगा कि दिखेगा भी नहीं यहाँ से यहाँ तक, सूरज ना होने से। क्योंकि सूरज है इसलिए हल्का हल्का प्रकाश है, जैसे कि सूरज उगने से पहले नहीं होता पूरा दिखने लगता है, सूरज तो आया नहीं,
तो सूरज की ही रोशनी होती है, तो सूरज ही नहीं होगा तो वो रोशनी भी खत्म। मान लो कि जैसे कि रात है, तो रात को भी चंद्रमा तो है ना, मान लो कि नहीं है, कम है, लेकिन है ना, तो इसलिए हल्का हल्का दिखता भी रहता है। तो ये जगत अंधकार में ही है एक तरीके से, ये समझना चाहिए। कहाँ पे थे हम? हाँ, कार्य करती है आगे। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। देखो, गीता में कहा गया ना, उसका कोई स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार शक्ति भी कार्य करती है। देखो, जैसे हमारे हाथ की छाया सबको दिखती होगी, हाथ की छाया, क्या छाया में हाथ है? नहीं। क्या हाथ में छाया है? नहीं, लेकिन फिर भी हाथ के हिसाब से छाया कार्य करती है ना। तो इसी तरीके से आप बता रहे हैं कि भगवान की माया शक्ति जो उनकी छाया शक्ति है, उनके अनुसार ही कार्य करती है। नहीं कि मैं अपना प्रभुत्व जता के, मैं स्वामी बन के, मैं प्रकृति के कंट्रोल कर लूंगा। प्रकृति किसके अधीन होकर कार्य करती है? भगवान के अधीन होकर कार्य करती है। जैसे माया प्रकृति दीक्षिणा ऐसे करके श्लोक आता है ना, उस तरीके से। और जो कोई भगवान से विद्रोह करेगा तो माया क्या करेगी? चुपचाप बैठेगी, पिटाई करेगी। और पिटाई कैसे करती है? जैसे प्रभु जी एक बड़ा हास्य वाली बात बता रहे थे कि ये जगत पता कैसा है, जो मूड लोग होते हैं वो समझते नहीं। मूड लोग पता किस तरीके के, कि किसी ने शादी में इनवाइट किया, आ जाओ खाने के लिए, तो जैसे वो पहुंचा तो उसको पकड़ा मुंह से, दे पिटाई, दे घूसे, दे डंडे करके, घूसा, मुक्के, लात, डंडे, और नाले में फेंक के फिर कहेंगे आओ क्या खाओगे आप शादी में। ऐसे करके इनवाइट करे तो कोई जाएगा? तो इसी तरीके से जब हम घर में होते हैं तो ऐसी तरह की पिटाई जाती है, फिर जगत में जाते हैं। हाँ, तो अब जगत आपको अच्छा लग रहा है ना, तो इस तरीके से पहले पिटाई करी जाती है, फिर इस जगत में आते हैं। तो हम यही कर रहे हैं। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो सोचता है कि हमें क्यों जन्म मिला है, जन्म का ध्येय क्या है, और किस तरीके से हमारा जन्म मरण खत्म हो सकता है, तो उसके लिए प्रयास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है। तो जो भौतिक शक्ति, जो माया शक्ति या भौतिकवादी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक बता दिया, तो वो है भगवान की कंट्रोल में चलती हैं और पिटाई भी करती हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, भौतिकतावादी भगवान की योजना नहीं जानते, भगवान की योजना है क्या? ये पढ़ दिया मैंने, पढ़ नहीं दिया, आएगा। भगवान की योजना क्या है? हाँ, और ये जगत भगवान ने बनाई इस तरीके से है कि वो भोग कर करके ऊब जाए, और फिर जिज्ञासा करे कि आखिर सुख है कहाँ, और फिर वो मेरे पास है। मतलब बहुत ऐसा नहीं है, जहां यहाँ जो भी है सब कृष्ण के शरण में जाएंगे एक न एक दिन। अभी नहीं जा रहे हैं पर जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि जगत भगवान ने डिजाइन ही ऐसा किया है कि इसमें जो भी भौतिक भोग हैं वो भोग से तुम तृप्त नहीं हो सकते, ऊब जाओगे एक दिन। ऊब के फिर तुम आगे भगवान की तरफ बढ़ोगे। तो इस तरीके से तो सभी जीव भगवान के पास चले जाएंगे, जब जीव भोग करते करते ऊब जाएंगे, तब वो आगे जिज्ञासा करेंगे कि इससे आगे क्या है, इससे तो मैं संतुष्टि नहीं हो रहा। हम भी भोग कर करके ऊब गए होंगे, जो समझ में आ रहा है। आगे पढ़ते हैं। मोह तथा, यहीं पे है ना, मोह तथा रजो एवं तमो गुण में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकश्यप तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। तो यहाँ पे ये एकदम बताना कि हिरण्यकश्यप की योजना पूरी ध्वस्त हो गई थी, सोचा मैं पूरे त्रिलोक की नाश करूंगा। रावण की ध्वस्त हो गई थी, सीढ़ी बना रहा था। तो इनकी ध्वस्त हो जाती, क्योंकि ये दुष्कृति या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है। तो आज से मूड़ा स्टार्ट होगा। कितना समय बचा है? हो जाएगा, ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं है। ठीक है, मूड़ा। तो मूड़ा का सब कुछ तो बता देते, पढ़ना ही है, खाली समझ में आ जाएगा। तो मैंने कल समझा दिया था ना, मूड़ा गधे का एग्जाम्पल दिया, सब कुछ दिया, तो वही है मूड। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। देखा ना, कुछ लोग लगे रहेंगे, अरे, और पता है, मतलब कुछ लोग तो इसलिए काम करते हैं कि अपने बॉस को खुश करने के लिए, और वही बॉस एक दिन लात देके निकाल देता है, तो मूर्ख हुए ना। इस तरीके से था। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। प्रभु जी कह रहे, मैंने तो एग्जाम्पल भी देखा था इसका। कभी कभी गधा कविता करता है। कविता देखी क्या? देखी, देखा, डैचू डैचू रैंकता है। तो वो क्या करता है, दूसरों को अच्छी लगती है कविता? अच्छी लगती है, वो फालतू को डिस्टर्ब करती है दूसरों को।
तो इसी तरीके से जो मूर्ख लोग है ना यहाँ पे, ये अपनी कविताएं करते रहते हैं, अरे अपनी मतलब बैठक बिठा लेंगे, अपने बिठा लेंगे। वो व्यर्थ है, भगवान को प्रसन्न करने वाली बिल्कुल नहीं होती, वो अपनी अधोगति करने के लिए होती है। वो करता है और दर्शन बगाड़ता है, किंतु उसके रहने से लोगों की शांति भंग हो जाती है। देखा रहता। अब गधा लगता कैसा होगा वो, कि नाक का जो हैंगू हैचू करता होगा तो होता। ऐसी दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। तो भगवान ने 11 क्या था, है क्या है, कर्म कृत्य, ऐसे है ना। 11:55 तो फेमस है ना। मत 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 नहीं, मत कृत, मत कर्म कृत्य, ऐसे करके, मतलब मेरे लिए ही कर्म करो। लेकिन ये नहीं जानते ना, ये क्या जानते हैं कि जानते नहीं कि वो किसके लिए कर्म करें। वे यह नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए, मतलब जो मूर्ख लोग हैं वो ये नहीं जानते कि जो एक्चुअली जो हमें हाथ पैर नाक आंख सब दिया गया है, ये किस कर्म करने के लिए दिया गया। यज्ञ वाले, यज्ञ मतलब जो भगवान ने वर्णाश्रम में बताए हैं, उनसे फॉलो करके यज्ञ करके फिर आगे भगवान की भक्ति में जाने के लिए। लेकिन वो ये जानते हैं किसके लिए कर्म करते हैं, इन सब चीजों के लिए कर्म करते हैं। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, मत कर्म कृत, ये है श्लोक, ठीक है। नहीं मैं तो अपने परिवार के लिए करूंगा, तो कहा नहीं मैं तो अपनी परिवार के लिए करूंगा, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करूंगा। और इस प्रकार नेक्स्ट जन्म उनका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु में फंसे रहते हैं। कभी प्रश्न नहीं करता व्यक्ति कि मुझे जन्म क्यों मिला है। कभी कोई बैठकर एक्चुअली मुझे जन्म मिला क्यों है, अब ख्याल नहीं आता किसी को, सोच के देखो ना, है ना। नहीं, पहली बार मिला है, लेकिन किस लिए मिला है, यही कि मतलब सो जाओ जग जाओ ये कर लो बस, घर की जिम्मेदारी, मतलब तो इसके ये करके, मतलब भगवान ने हमें दिया क्यों, मतलब भगवान ऐसे क्या कमी पड़ रही थी जो मुझे यहाँ भेज दिए सब करने के लिए। एक्चुअली भगवान ने भेजा है कुछ अलग पर्पस के लिए, समझते हैं। तो बता रहे हैं जन्म का कारण क्या है और क्या ऐसा करूं जिससे मेरा जन्म खत्म हो जाए। ऐसा जिज्ञासा ही नहीं करता कि जन्म क्यों हुआ है, क्या कारण है, क्या करूं जिससे जन्म मेरा ना हो। एग्जाम्पल, अगर शादी में बुलाया जाए, तो ये मैंने बता दिया, शादी में बुलाया जाए और पहले मारा जाए पीटा जाए नाले में डुबाया जाए, फिर आओ तुम्हारे लिए फीस्ट है। मार पीट के फीस्ट दे रहे हो। तो इसी तरीके से पहले हमें मार पीट के आ रहे हैं और फिर दुनिया के जगत के अच्छे लग रहे हैं और मार भी पड़ती जा रही है, समझ में आता है। तो ऐसे ही हमारा स्वागत होता है हर जन्म में। तो लोगों से बोलो भक्ति करो, तो क्या बोलेंगे टाइम नहीं है। और वैसे बहुत टाइम है अपनी स्वामी की सेवा। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया हो, बाकी परिवार वाले निकाल देते हैं आगे चल के, तो फालतू का श्रम हो गया ना। इसी तरीके का फालतू का व्यर्थ का समय गवा रहे हैं। तो लोगों से बोलो भक्ति करो, तो टाइम नहीं है। और भोग इंद्रिय के लिए घंटे घंटे लगे रहते हैं। और जो व्यक्ति दुख भोग रहा है वो मानता ही नहीं कि मैं दुख भोग रहा हूँ। एक्चुअली जो दुख में है वो मानता नहीं कि मैं दुख में हूँ, तब तो कुछ करे। तो लोगों को, अगर किसी लोगों को पैसे भी दो कि भैया मैं तुम्हें सुबह शाम का खाना दूंगा, 300 रुपए दूंगा, तुम हरे कृष्णा माला करो, तो वो भी नहीं करेगा। एक्चुअली एक प्रवचन में कृष्णा ने बोला था, क्या है उधर देखो गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हो तुम। तो वहां पे स्वामी बोलते हैं ऐसा करो, आप उन सब गरीबों को लेके आओ यहाँ पे, मैं उन्हें सुबह शाम का खाना दूंगा, सोने की व्यवस्था करूंगा और 300 रुपए भी दूंगा, मतलब पर डे झाड़ी। उनसे बोलो भक्ति करें, हरे कृष्णा करो। वो चुपचाप को बैठ गया। पता है कि नहीं करेंगे ना वो, नहीं कर सकते जब तक पुण्य नहीं जागेंगे, कर ही नहीं सकते, ऐसा है। और लोग बहुत सारे भोग कर लेंगे पर भगवान की भक्ति के लिए प्रयास नहीं करें। बहुत सारे भोग कर लेंगे ना, ये कर लेंगे उधर भी कर लेंगे, जैसे कि बताया था ना, जहां सुनना है वहां सुनेंगे नहीं, जहां नहीं सुनना है वहां सुनेंगे। तो इस तरीके से मूड लोग होते हैं, मूड मतलब मूड, ठीक है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि जीव की अमरता के लिए भी समय सुने। सुना है, अरे यार हम तो गृहस्थी में फंस गए हैं यार, अपने धर्म भी तो देखने हैं, घर परिवार देखना है, बहन का ख्याल रखना है, भाई है पत्नी है बच्चे, अवकाश कहाँ है। तो क्या है, एक तरह से जामा उड़ लेते हैं, मतलब भक्ति का जब भी बोल रहे हैं ना, जामा उड़ लेंगे, अरे हम कहाँ, हम तो फंसे पड़े हैं, है ही नहीं, टाइम ही नहीं है। मतलब टाइम तो तब होगा ना कि जब इन धर्मों से निकले, तब तो अच्छा ये धर्म नहीं है कि अपने फैमिली का ख्याल रखें, धर्म नहीं है कि बहन का ख्याल रखें, भाई का ख्याल रखें, ये सब चीजें गिना देंगे। मतलब ये कर्तव्य है हमारा, वो कर्तव्य, फलाना कर्तव्य, सब गिना देंगे। तो इसमें शास्त्र क्या बोलता है, जो अपने सब धर्मों को त्याग के भक्ति कर रहा है, अगर उसका पतन भी हो गया तो उसका नुकसान क्या हुआ। और जो अपने धर्मों को निभा रहा है लेकिन भक्ति नहीं करी है, तो उसका लाभ क्या हुआ। एक्चुअली ये पीछे श्लोक में पढ़ा था ना तुमने, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं अपने सेल्फ ड्यूटी, मतलब अपनी सेल्फ ड्यूटी, मतलब मेरा ये कर्तव्य मेरा वो कर्तव्य, तो इनका जामा उड़ लेते हैं। जब भी कोई भक्ति की बात होती है तो जामा उड़ लेते हैं, अरे हम कहाँ, कर्तव्य इतने सारे हैं, घर भी देखना है, ये सब वगैरह, ये सब उड़ लेते हैं, ये बता रहे हैं।
ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपभोग कर सकें। देखो, कर सकें, इसमें क्या होता है, देखो, जिसने भजन किया है ये तो बता दिया मैंने, कर सके। नश्वर भौतिक लाभ क्यों बोल रहे हैं भगवान पे? नश्वर भौतिक लाभ इसलिए बोल रहे हैं, मतलब है भौतिक लाभ जो समाप्त हो जाएगा उसी में वो अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। ये भौतिक लाभ है वो नश्वर है, मतलब जो चीज खत्म होने वाली है उस चीज में अपनी पूरी जिंदगी भी निकाल देंगे, बिता देंगे, और भगवान की तरफ बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, कोई सपना देख रहा है, अब मैं सपना देखा कि मैं गांव पहुंच गया हूँ, खेत हो रहे हैं, वहां पे खेत है और खेत में गोभी बह दिया है और बाहर का पड़ोसी ना मेरा गोभी उखाड़ के ले जा रहा है, और मैं चिल्ला रहा हूँ तो मेरा गोभी क्यों उखाड़ के ले गया है, और मैं गाँव में हूँ, एकदम नींद खुल गई, तो उसका कोई महत्व है? कहाँ गोभी, कौन ले जा रहा था गोभी, क्या खेत में गोभी दी ना। इसी तरीके से ये भौतिक जो लाभ है वो नश्वर है, सब स्वप्न की तरह, और उसी में इंसान पूरी जिंदगी अपनी बिता देता है। मतलब बचपन में क्या रहे, अभी तो पढ़ लें लिख लें, भक्ति तो होती रहेगी, फिर यार कुछ कमा ले धमा ले मम्मी पापा के लिए, फिर शादी हो गई तब बीवी का ख्याल रखना, फिर पोते आ गए फिर उसका करना, फिर बुढ़ापे में तो हो नहीं पाती कि अब तो यार वो कहाँ उठ ही नहीं पाते, कोई सुनता, लड़की नहीं सुनते, बोलता हूँ मोबाइल में यूट्यूब पे लगा के दे दो कथा, देते ही नहीं लड़के, तो इस तरीके से फिर बुढ़ापे में तो नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी जवानी में कर लो। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति करने के लिए जामा पहन लेते हैं। अच्छा ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, ओके। जैसे कि नश्वर भौतिक लाभ, मैं 1 करोड़ रुपए दूं 1 सेकंड के लिए, तो कुछ फायदा हुआ? और कुछ लोग तुम्हें देखें, अरे यार 10,000 का नुकसान हो गया, मिले नहीं, ना मिले और ना गए, नुकसान हो गया अपने आप, देखा है तुमने? मिले तुम्हें? नहीं मिले, थे तुमने दिए थे किसी को? नहीं, ओ नुकसान कैसे हो गया फिर? तो इसी तरीके से भौतिक नश्वर लाभ है ये, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए, व्रण मतलब कोई बीमारी हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाई संतुष्ट रहते हैं, वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अहर्निश काम में व्यस्त रहते हैं। तुमने देखा ना, कुछ लोग घंटों घंटों लगे रहते हैं, खाना भी नहीं खाते, अरे यार नहीं काम करना है मुझे, ये वो। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, जैसे एक बता रहे थे वो कि उन्होंने अपने भाइयों की बहुत हेल्प करी थी पैसे वैसे में, और फिर आगे चल के भाइयों ने उन्हें निकाल दिया, तो खूब, मतलब लेकिन जो परम स्वामी है उनकी सेवा नहीं करेंगे, जो लोकल स्वामी यहाँ के उनकी सेवा में लगे रहेंगे, रात दिन लगे रहेंगे, भले ही बीमार हो जाएं, मतलब गला सूख जाए, पर लगे रहेंगे जी जान से। इस तरीके की ये बता रहे हैं यहाँ पे, कैसे बता रहे हैं, व्यस्त रहते हैं। हम जगत में देखते हैं कि लोग सेवा करने में इतना व्यस्त रहते हैं, कोई अपने भाई की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं, कोई किसी में, तो कोई अपने बॉस के में, और बाद में वही लात मार के निकाल देते हैं। जैसे कि एक बता रहे थे प्रभु जी कि वो जॉब कर रहे थे, तो उनने बोला कि मैं मतलब रिजाइन दे रहा हूँ, जॉब छोड़ रहा हूँ, आपको दुख नहीं हो रहा? मैंने कितना करोड़ों का टर्नओवर देखा था चलो। कह रहा उसमें दुख होने वाली क्या बात है, तुमने काम किया, मैंने सैलरी दी आपको, और तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा, तो कोई वो नहीं है मतलब उसमें कि हम वो दिखाएं अपना कि नहीं हम मेहनत करने वाले हैं। भगवान के लिए टाइम निकाल के भगवान के लिए करना चाहिए, ठीक है। आगे कहाँ पे थे, हाँ, अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थी अपना समय गंवाते हैं। तो समय व्यर्थ गंवाना मतलब कि जो भौतिक नश्वर लाभ है मिलने वाले नहीं, उसमें अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं, नहीं सुनने में कोई समय लगाते हैं, हाँ, समय मतलब अपना टाइम बिल्कुल भगवान को नहीं देते, सारा समय इधर उधर की चीजों में लगा देंगे, और भगवान के कथा में श्रवण में बिल्कुल समय नहीं लगाते। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार, ये समझ में आया? मतलब जो सुअर है वो स्वीट्स बना के दिए तो वो खाएगा नहीं, जब वो स्वीट्स ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तब खा लेगा, है ना? उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, मतलब कहाँ से क्या लाइन मिल जाए, ना कि न्यूज सुनते रहेंगे क्या हो रहा है क्या जगत हो रहा है, सब चीजें। किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति यानी प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगता, प्राण मतलब आत्मा के बारे में सुनने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगाता। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की दुष्कृति या नराधम, जो कि नीच है, नरों में नीच है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और देखो कल ही दूसरा तीसरा चौथा कल ही कर देंगे, ठीक है, जितना आज होगा उतना ही कल होगा, ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो बंद करते हैं।
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रणंदे, हरि हरि बोल। ओके अनिल।